तो भाई देखो, हमारे बचपन के कई ऐसे कार्टून्स थे जो कि आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। हाँ जानता हूँ टीवी से गायब हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे दिल में हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ एनिमे और कार्टून लाइक डोरेमोन और शिनचैन आज भी चलते आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे कार्टून्स भी हैं जो कि चुपके चुपके गायब ही होते जा रहे हैं, और भाई कुछ तो पूरी तरह से गायब भी हो चुके हैं। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ इन्हीं कार्टून्स के बारे में जानने वाले हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं वी बेयर बेयर्स की, यानी कि हमारे प्यारे तीन भालुओं की कहानी। हो भाई ये शो तो एकदम चिल्ड वाइब देता था। स्कूल के बाद जब हम थक के टीवी ऑन करते थे और कार्टून नेटवर्क पर ये शो चलता था तो बस भाई दिल ही खुश हो जाता था। ग्रिजली जो कि एकदम बिंदास पार्टी एनिमल टाइप का भालू था, पांडा प्योर सोशल मीडिया एडिक्ट, और आइस बियर अरे भाई वो तो एकदम निंजा साइलेंट किलर टाइप का कूल डूड था। याद है ना, ये तीन भालू सैन फ्रांसिस्को में केव में रहा करते थे और हर एपिसोड में कोई ना कोई एडवेंचर में पड़ जाते थे। कभी फूड ट्रक खोलने की कोशिश, कभी इंटरनेट पर फेमस होने की, और कभी कभी तो बस एक परफेक्ट सेल्फी के लिए दुनिया ही हिला देते थे ये। और वो क्लोई जो कि इनकी ह्यूमन दोस्त थी, उसकी जोड़ी इन तीनों बियर्स के साथ, भाई साहब क्या ही मस्ती करते थे ये। और भाई आइस बियर का आइस बियर अप्रूव्स बोलना या पांडा का हर वक्त फोन में लगे रहना, भाई ये सब बहुत ही नॉस्टैल्जिक है यार। अब एक फन फैक्ट टाइम। तो देखो वी बेयर बेयर्स को बनाया था डैनियल कॉन्ग ने, जो कि भाई एकदम टैलेंटेड आर्टिस्ट और राइटर हैं। ये शो एक्चुअली उनकी वेब कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जो कि उन्होंने अपने कॉलेज में बनाई थी द थ्री बेयर बियर्स के नाम से। जिसके बाद फिर इस शो को 2015 में कार्टून नेटवर्क पर लॉन्च किया गया था, और भाई फिर दुनिया भर में ये इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसके आगे चलकर 4 सीजन्स और एक मूवी भी बनाई गई। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, ये शो इतना रियल था कि इसमें जीटीए की तरह सैन फ्रांसिस्को के रियल लोकेशंस दिखाए जाते थे, जैसे गोल्डन गेट ब्रिज और लोकल कॉफी शॉप्स। और भाई वो नॉम नॉम और वो इविल कोला, उनका कैरेक्टर्स एक्चुअली में हॉलीवुड के सेल्फिश एक्टर्स की पैरोडी है। भाई कभी इसके बारे में डिटेल से सर्च करना, क्या क्या थ्योरीज निकलते हैं। और तो और भाई इसकी डबिंग भी काफी अच्छी थी, ना साउथ मूवीज के जैसा ज्यादा डायलॉग्स और नहीं अननेसेसरी क्रिएटिविटी। भाई मैं तो कभी कभी ये शुक्र मनाता हूँ कि कैसे तो इन्होंने इसका नाम नहीं बदला। अगर डबिंग में कोई भी थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी लगाता तो इसका नाम वी बेयर बेयर्स से बदलकर हो जाता हम भालू बड़े चालू। तो देखो इंडिया के साथ बाहर भी इतना पॉपुलर होने के बाद भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये शो को बंद क्यों किया गया। मतलब ये सवाल तो बनता है ना कि इतना ज्यादा प्यारा शो अब इंडिया में क्यों नहीं दिखाया जाता। तो देखो भाई इंडिया में वी बेयर बेयर्स कार्टून नेटवर्क पर 2015 से 2019 तक बड़ा पॉपुलर था, क्योंकि इसी टाइम पर इसके नए नए एपिसोड्स भी आ रहे थे। लेकिन इंडिया की तो नहीं, लेकिन बाहर में प्रॉब्लम ये हुई कि शो के एपिसोड्स थोड़े स्लो थे, और यार मॉडर्न कार्टून्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सिंपल फील होता था। एंड आई नो ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात थी, उल्टा ये बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन सैडली बाहर के बच्चों को रिझाने के लिए 2018-19 के बाद कार्टून नेटवर्क ने इसके प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, जिसके बाद फिर 2020 में इसकी एक मूवी को रिलीज करके इसे बंद कर दिया गया। अब चलो एक धमाकेदार कार्टून की बात करते हैं, स्लगटेरा। अरे यार ये शो तो एकदम अलग ही लेवल का था। जब भी हम इसे डिज्नी एक्सडी या फिर हंगामा पर देखते थे तो बस लगता था कि हम भी किसी अंडरग्राउंड दुनिया में जाकर के स्लग्स के साथ एडवेंचर कर रहे हैं। ये शो एक्चुअली इलीसेन की कहानी थी, जो स्लगटेरा नाम के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहा करता था और अपने स्लग्स के साथ विलन्स की बैंड बजाया करता था। और भाई उनके स्लग्स ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स जिनको गन में लोड करो और फायर, भाई कोई आग उगलता था तो कोई बिजली, और तो और कोई टनल ही बना दिया करता था। याद है ना इली का फेवरेट स्लग बर्पी, जो कि एकदम इन्फर्नो स्लग था, बिल्कुल सीओसी के इन्फर्नो टावर की तरह। जब वो फायर स्पीड करता था तो बस स्क्रीन में आगे लग जाती थी। और भाई वो ट्रिक्सी, प्रोंटो और कॉर्ड, इली की टीम मेंबर्स हर एपिसोड में कुछ मस्ती और एक्शन के साथ अपना डबल धमाका देते थे। भाई प्रोंटो का वो ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और कॉर्ड का एकदम चिल्ड ट्रॉल वाइब देना, भाई यार कुछ तो था इनमें। पोकेमॉन्स प्लस गन्स इज इक्वल टू पाल वर्ल्ड, नहीं भाई इज इक्वल टू स्लगटेरा। तो देखो स्लगटेरा को बनाया था एसएफ फिफ्के ने, और भाई ये किड वर्सेस कैट जैसा ही कैनेडियन शो है, जो कि पहली बार 2012 में डिज्नी एक्सडी पर लॉन्च हुआ था। भाई शो में दिखाया गया इनके स्लग्स पोकेमॉन की ही तरह डिजाइन में एकदम रियल लाइफ इंसेक्ट्स और एनिमल से इंस्पायर्ड थे। और एक बात बताऊं, ये शो एक्चुअली एक टॉय लाइन के साथ लॉन्च हुआ था, जहाँ पर आप इसके एनिमेशन को देखकर आप मार्केट से असली स्लग टॉयज भी खरीद सकते थे, जो कि मैग्नेटिक गन्स के साथ फायर होता था। स्लगटेरा के अब तक 6 सीजन और 3 मूवीज बनी हैं, और इस शो को 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में भी दिखाया गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया में इसकी फैन बेस काफी हार्डकोर बन गई थी, क्योंकि हमें एक्शन और साईफाई का कॉम्बो हमेशा ही पसंद आता है। भाई मार्वल के मूवीज को भी देखने में पहले कितना ही मजा आता था, पर भाई अनलाइक मार्वल इंडिया में इसके बंद होने की वजह कुछ और ही थी। एक्चुअली भाई जो इस एनिमेशन के खिलौने थे ना, ईयर बाय ईयर उनका मार्केट में सेल्स काफी डाउन जा रहा था। एंड
एंड भाई ऐसे कार्टून्स एंड एनिमेशन जिनका की खिलौने भी आते हैं, वो अपने एनिमेशन के प्रोडक्शन के लिए मार्केट सेल्स पर काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये सेम केस स्लगटेरा के साथ भी था। तो देखो स्लगटेरा इंडिया में डिज्नी एक्सडी और हंगामा पर 2012 से 2017 तक बड़ा ही हिट था, पर फिर इसके खिलौने के हुए सेल्स डाउन। और साथ में एक और प्रॉब्लम ये हुई कि डिज्नी एक्सडी इंडिया में 2019 में बंद हो गया था और हंगामा ने भी अपने फोकस को अपने लोकल शोज जैसे सिंचन और डोरेमोन के न्यू एपिसोड्स पर शिफ्ट कर दिया। और भाई इन्हीं कारणों की वजह से एट लास्टली इंडिया में ये शो बंद हो गया। अब टीवी पर इसे रेयरली ही देखा जाता है। मोस्टली इसके एपिसोड्स के जितने भी राइट्स थे उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक द Amazon प्राइम को ही बेच दिया गया। और रिसेंटली जब 2022 में भी इसके नए सीजन के एपिसोड्स आए तो उनके राइट्स भी इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेच दिए गए। पर भाई कुछ भी हो, ये ओटीटी पर वो टीवी वाला नॉस्टैल्जिक मजा नहीं। गॉन द डायनासोर। भाई गॉन एक छोटा सा डायनासोर है जो कि खाता है, मस्ती करता है और सोता है। उसको चार लोग क्या कहेंगे, इसकी कोई भी टेंशन नहीं। भाई ये 2012 में शुरू हुआ था और इसमें एक छोटे से डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि समहाउ एक्सटिंक्शन से बच गया और अब पैलियोलिथिक एनिमल्स के साथ मस्ती करता है। भाई गॉन छोटा है लेकिन एकदम पावरफुल और भाई इसका गुस्सा बिल्कुल वोल्केनो जैसा, बिग बैंग बूम। ना कोई बातें ना कोई डायलॉग, बस ये अपने एक्शन से ही सबको हिला दिया करता था। हाँ, जब इसको 2012 के समय पर इंडिया में रिलीज किया गया था तो हिंदी डब ऐड कर दिया गया था, लेकिन भाई ओरिजिनली जापान में इसके डायलॉग्स थे ही नहीं। ये बस टॉम एंड जेरी के जैसा एक साइलेंट शो हुआ करता था। लेकिन भाई तुम तो हमारे लेजेंडरी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को जानते ही हो। और भाई ये गॉन ये हर एपिसोड में कोई न कोई नया तमाशा कर ही दिया करता था। कभी किसी बड़े डायनासोर के साथ पंगे ले लिया करता था, तो कभी अपने ही दोस्तों के मजे लेता था, और कभी तो बस एक टेस्टी फ्रूट के चक्कर में पूरे ही जंगल को उल्टा पुल्टा कर दिया करता था। और भाई इसके दोस्त वो तो हर सीन को ही फनी बना दिया करते थे। यार गॉन द डायनासोर एनिमे एक्चुअली एक मांगा से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, जिसको कि मसाशी तानाका ने 1991 में बनाया था। भाई ये मांगा इतना हिट हुआ था कि उस समय की एक पॉपुलर गेम जिसको कि तुम भी जानते हो, उसमें इसको एज अ गेस्ट कैरेक्टर अपीयर किया गया था। हाँ भाई, टेकन 3 में हमारे गॉन को एज अ गेस्ट कैरेक्टर बताया गया था। फिर जब 2010 के समय पर इसके एनिमे को बनाया गया तो इसे फिर हंगामा और डिज्नी एक्सडी जैसे चैनल्स पर इंडिया में लॉन्च किया गया। भाई ये शो इंडिया में 2012 से लेकर 2015 तक काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, बट फिर हो गई एक बड़ी दिक्कत। तो भाई प्रॉब्लम ये हुई कि ओरिजिनली शो के बस 52 एपिसोड्स को ही बनाया गया था, और जब ये एपिसोड्स खत्म हो गए तो चैनल इसके नए एपिसोड बनाने के बजाय डोरेमोन और सिंचन के नए एपिसोड्स के डबिंग पर ज्यादा ध्यान देने लगा। हाँ भाई, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंडियन चैनल भी क्या ही कर सकते थे। सबसे पहले तो इसके और भी एपिसोड्स को जापान में बनना चाहिए था, पर भाई जापान में कल्चर है कि वहाँ पर सास बहू के सीरियल जैसा हर एपिसोड को खींचा नहीं जाता, और नहीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स को बनाया जाता है। उनका रिश्ता क्या कहलाता है वो उन्हें 52 एपिसोड्स में ही पता चल जाता है, समझ रहे हो ना। और साथ में जो इस शो के क्रिएटर थे वो और भी कुछ नए एनिमे को बनाना चाह रहे थे। साथ में अगर थोड़ा प्रोडक्शन के बेसिस पर भी देखा जाए तो ये जो शो था ना भाई, ये काफी नीच था। इसमें ना कोई सुपर हीरो था, ना कोई फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, ना कोई साईफाई मसाला, बस सिंपल सा एक डायनासोर की कहानी। और ऊपर से इसका एनिमेशन भी उतना भी तगड़ा नहीं था कि लोग इसके जाने पर इसको मिस करते हैं। लेकिन भाई जो भी हो, इसके आज भी कुछ एपिसोड्स को देखने में हमें बड़ा मजा आता है। और भाई मीम देखने से पहले मुझे इस ग्राफ के बारे में पता चला जिसमें कि शॉकिंगली मेरी वीडियोस को मोबाइल से ज्यादा टीवी पर देखा जा रहा है। हैं? क्या ये सच बात है यार? जरा कमेंट में तो बताओ। और टीवी में वीडियो लाइक हो जाती है? अगर हो जाती है तो जरूर से करना। और कमेंट तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ट्राई करना। तेरी जल्दी एक इच्छा मांग, मैं 1000 इच्छाएं मांगता हूँ। तेरी यह क्या किया? भाई लालच बुरी बला होती है। CBSE हिंदी लिखने नहीं आती, इंग्लिश बोलने नहीं आती। अस ब्रो अस, यू नो माई इंग्लिश इज वेरी वेरी गुड, बट आई डोंट शो यू माई इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वेरी मिस्टीरियस। चेस बी लाइक राजा रानी के बीच में घोड़ा कूद रहा है, नारुतो भाग रहा है। भाई लिटरली अगर रियल लाइफ में चेस खेला जाता ना तो उसका सीन ऐसा ही होता। एनी टाइम एनीवेयर, टीचर इन नॉर्मल क्लास, स्टॉप टॉकिंग, टीचर्स इन ऑनलाइन क्लास, प्लीज गाइज से समथिंग। भाई कुछ तो बोल दो भाई ऑनलाइन क्लासेस। भाई हम लोग भी अपने बच्चों को बोलेंगे, बेटा तुमसे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस के मजे लिए हैं। This might be the first time a crocodile screaming for help। भाई मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ की चीख। और अगर तुम पाकिस्तान, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया के सबसे पॉपुलर कार्टून्स के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये वाली वीडियो। भाई हमारा ऑगी जो कि इंडिया और फिर बाकी कंट्रीज में इतना ज्यादा पॉपुलर है, वो अपने ही देश फ्रांस के कार्टून से पिछड़ जाता है। सो इस वीडियो को तो जरूर से चेक करना। और अगर इसे देख लिया तो फिर है तुम्हारे लिए ये वाली वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।